हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल बीबीएस एडवाइस। तो फ्रेंड्स, हम आज एक्सेल में फंक्शन सीखेंगे, ऐसे फंक्शंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और अलग अलग काम करने के लिए यूज़ होते हैं। तो हम फंक्शन की सीरीज़ में बहुत सारे फंक्शन सीखने वाले हैं, लेकिन कुछ फंक्शंस जो आज हम सीखेंगे उनके टॉपिक्स ये दिए गए हैं: सम, इफ, पीएमटी एंड एफवी। हम ये 3 फंक्शन सीखेंगे और हमें उम्मीद है कि ये सीखने के बाद आपको काफ़ी मदद मिलेगी कि आप कुछ इम्पोर्टेंट काम कर सकें। जैसे सम इफ की बात करते हैं। सम इफ एक ऐसा फंक्शन है जो कंडीशन बेस्ड सम करता है। जैसे हमने यहाँ सैलरी ले ली है कुछ लोगों की और उनका बोनस ले लिया है कि उनका बोनस कितना हुआ, और हम टोटल करना चाहते हैं कि इस बोनस का टोटल हो, लेकिन कंडीशन इस सैलरी पे अप्लाई हो। जैसे हम चाहते हैं जो 2000 से ऊपर की सैलरी है उसका बोनस सम कर दे कि उनका बोनस कितना हुआ। तो 2000 के ऊपर की सैलरी इनकी है 3 लोगों की, 1 2 3, तो 500, 2000 एंड 5000 का सम हो। तो हम वो करना चाहते हैं कंडीशन बेस्ड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वल साइन लेंगे। हमने यहाँ इक्वल साइन लिया और लिखा सम इफ। उसके बाद हम रेंज देंगे, कहाँ से कहाँ तक का सम करना है, मतलब वो कंडीशन जिस पर अप्लाई होना था। हमने ये रेंज सेलेक्ट कर दी जिस पर वो कंडीशंस लगनी है, कॉमा, देन क्राइटेरिया हमारा क्या हो, इन्वर्टेड कॉमा में देंगे ये, यानी डबल कोट्स में। हमने कहा ग्रेटर देन 2000। इसका मीन्स हो गया कि जो ये रेंज है उनमें से जो सेल 2000 से ऊपर वैल्यू रखे हैं उनके अकॉर्डिंग सम कर दे इस रेंज का, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यानी इस बोनस वाले की रेंज हमने सेलेक्ट कर दी पूरी। तो इस बोनस का सम होगा, देखिए 5000, 2000, 7000 एंड 500, 7500 का सम हुआ। मीन्स 2000 यानी 2000 को छोड़ दिया, उसका बोनस छोड़ दिया, और क्योंकि हमने रेंज बताई थी कि 2000 से ऊपर जो हैं सैलरी उनके अकॉर्डिंग उनके बोनस का सम हो, तो उनके सामने जो बोनस है उनका सम हो गया। अगर हम चाहते हैं ऐसा ना हो, हमको ये बता दें कि सैलरी में जो 2000 से ऊपर हैं सिर्फ उनका सम हो। मीन्स 2000 को छोड़ दे, 50,000, 40,000, 10,000 को काउंट कर दे, सॉरी सम कर दे, तो 50, 40, 90, 10, 1 लाख रुपए ये रिजल्ट आता। अगर हम ये रेंज हटा दें, अगर ये रेंज हटा दें, सिर्फ इतना छोड़ दें इसको, तो सम होगा इस रेंज का, तो 2000 छूट जाएगा। तो सम देखिए अब 1 लाख आ रहा है। तो हम दोनों पे अप्लाई कर सकते थे, चाहे जैसे अप्लाई करना चाहें। सेम ऐसे ही काउंट इफ होता है। हमने ड्रैग कर दिया, इस सब का आ गया, सॉरी हमको ड्रैग करना ही नहीं, यहाँ पे हम काउंट इफ करना चाहते हैं। हम काउंट करना चाहते हैं कि भाई वो कितने लोग थे जिनकी बोनस सम हुई है। तो 3 थे, तो हम यहाँ पे वही फॉर्मूला है, सिर्फ थोड़ा सा बस अंतर है। काउंट इफ लिख देंगे और रेंज दे देंगे, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, और हमने क्राइटेरिया दिया ग्रेटर देन 2000। तो जो 2000 से ऊपर हैं उनको काउंट कर दे। तो देखिए 3 आएगा यहाँ पे, क्योंकि इस रेंज में 2000 से ऊपर 1 2 3 है, 3 सेल। तो ये है सम इफ एंड काउंट इफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम पीएमटी की बात करते हैं। पीएमटी एक ऐसा फंक्शन है जो लोन के इंस्टॉलमेंट बता देता है कि अगर आपने लोन लिया है तो मंथली आपका कितना इंस्टॉलमेंट होगा, या क्वार्टरली कितना होगा, या हाफरली कितना होगा, या एनुअल कितना होगा। ये आपकी इच्छा है कि आप कितनी चेक करना चाहते हैं। जैसे हमने लोन अमाउंट लिखा कि सपोज दैट 10 लाख का लोन है और रेट मान लीजिए 10% है, और टाइम आपके पास 5 ईयर का है। तो हम इससे अपना इंस्टॉलमेंट निकालते हैं मंथली। कैसे निकालेंगे, हम इक्वल लिखेंगे पीएमटी, उसके बाद रेट देंगे। देखिए 10% रेट है, हम मंथली निकालना चाहते हैं, तो इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, जिससे हमारा मंथली इंटरेस्ट आ जाए, देन कॉमा। उसके बाद हम एनपीईआर आ रहा है। एनपीईआर का मतलब होता है नंबर ऑफ पेमेंट, मतलब आप टाइम जो देना है वो टाइम सेलेक्ट कर देंगे। अब ये 5 ईयर था, हमको मंथली देना है, तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा
मंथली हो जाएगा, मतलब 5 ईयर था तो 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 60 मंथ हो जाएगा, तो 60 मंथ यहाँ पे काउंट होगा। देन हम देंगे फ्यूचर वैल्यू हमारी कुछ है नहीं तो 0 और कॉमा, टाइप में हम दे सकते हैं, अगर हमारी मंथ बिगनिंग में हम इंस्टॉलमेंट देते हैं मंथ के तो 1, थोड़ा कम आएगा अमाउंट इंस्टॉलमेंट का। अगर हमको मंथ के लास्ट में देना है तो 0 ले लेते हैं, यानी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मंथ के अगर लास्ट में देना है तो लास्ट में 0 टाइप में, अदरवाइज बिगनिंग देना है तो 1। देखिए सॉरी कुछ गलती हुई है, हमने यहाँ पे वो नहीं दिया, देखिए प्रेजेंट वैल्यू नहीं दी। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है यहाँ बीच में दे देंगे, ये हमारा लोन अमाउंट, तो ये गलती थी, मतलब सबसे पहले इंटरेस्ट, तो ये हम 12 से डिवाइड किया, इस मंथली आ गया, उसके बाद हमारा नंबर ऑफ पेमेंट यानी 60 पेमेंट हो जाएगी 5 ईयर के अकॉर्डिंग, 5 × 12। उसके बाद ये हमारा हो गया प्रेजेंट वैल्यू, जो हमारा लोन का अमाउंट है वो G7 सेल है, ये देखिए G और 7 इधर से काउंट करें तो रो वाइज। उसके बाद हमने फ्यूचर वैल्यू कुछ नहीं हमारे पास तो 0, उसके बाद टाइप दिया 0, क्योंकि हम मंथ के लास्ट में देंगे इंस्टॉलमेंट, ऐसा हमने मान लिया। तो ये हमारा आ रहा है, क्योंकि निगेटिव आ रहा है, क्योंकि हमारे पास से जा रहा है इसे निगेटिव आ रहा है। अगर आप चाहते हैं निगेटिव ना आए तो आप इक्वल से जस्ट बाद माइनस लगा दीजिए, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये आपका अमाउंट है जो मंथली होगा इस 10 लाख रुपये पे। तो आई होप आपको समझ में आएगा, PMT फंक्शन हमारी लोन अमाउंट की इंस्टॉलमेंट बताता है। चलिए अगर हम इसको करना चाहें फंक्शन से तो fx प्रेस कर लें, सपोज दैट हम इसमें रिजल्ट ले रहे हैं, fx यहाँ है, इस पर क्लिक करें, हम यहाँ से PMT ले लेते हैं, मान लीजिए PMT हमने सर्च किया तो ये आ गया PMT, ओके, तो ये बॉक्स ओपन गया। तो रेट पूछ रहा है तो हमने रेट यहाँ से सेलेक्ट कर दिया इसका, ये हमारे पास बना हुआ पहले से, तो रेट हमने दे दिया इसको ये, और इसको हमने डिवाइड कर दिया 12 से, और नंबर ऑफ पेमेंट कितनी हो गई हमारी, टाइम हमने दे दिया और इनटू कर दिया 12 से। प्रेजेंट वैल्यू हमारी कितनी हो गई, ये हमारा लोन अमाउंट, ये हमने दे दिया। फ्यूचर वैल्यू हमारी कुछ नहीं है 0, और टाइप हम लास्ट में क्योंकि दे रहे हैं इसलिए 0, यहाँ पे सब लिख के आता है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। देखिए ओके, देखिए सेम अमाउंट आ रहा है, तो चाहे आप ऐसे कर लें चाहे वैसे कर लें, तो फंक्शन डायलॉग बॉक्स भी आप कर सकते हैं। तो ये अमाउंट नेगेटिव है, आप यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि आपके पास से जा रहा है इसलिए नेगेटिव दिखाता है। तो ये हमारा फंक्शन डायलॉग बॉक्स की हेल्प से। चलिए तो PMT फंक्शन सीख गए होंगे आप। अब हम चलते हैं फ्यूचर फंक्शन पर। तो फ्यूचर फंक्शन क्या होता है, फ्यूचर फंक्शन का मीन्स है कि हम चाहते हैं कि हम मंथ में हर मंथ कुछ डिपॉजिट करते हैं और उस पर इंटरेस्ट रेट ईयरली कुछ मिलता है, और हम 5 साल 6 साल 10 साल के लिए कुछ डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं हमारी लास्ट में कितनी सेविंग हो जाएगी ये हमको पता चल जाए। तो फ्यूचर में हम कितनी सेविंग कर पाएंगे ये हमको पता चल जाए, उसके लिए हम फ्यूचर वैल्यू का यूज़ करते हैं, यानी इस फंक्शन FV का यूज़ करते हैं। तो हमने मान लिया कि डिपॉजिट हमारा हर महीने 1000 रुपये है और इंटरेस्ट हमको 6% मिलता है पर एनम, टाइम हमारा 5 ईयर का है। तो टोटल हमें मंथ में कितना देना होगा, टोटल मंथ हमारे कितने जाएंगे 5 × 12 60 मंथ, यानी 60,000 हम देंगे। तो हम चलते लिखते हैं फार्मूला, तो हम यहाँ लिख देंगे इक्वल FV, रेट हमारा क्या है 6%, इसको 12 से डिवाइड करते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ पेमेंट हमारा 5 ईयर × 12 यानी 60। हमारा PMT मीन्स लोन अमाउंट कितना है, ये फ्यूचर वैल्यू हमें पता ही नहीं है कुछ 0, और क्योंकि हम मंथ के इंस्टॉलमेंट जो हमारी इंस्टॉलमेंट होगी वो हम मंथ के शुरू में ही देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे टाइप में 1 दे देंगे। ऐसा करने पर हमारी टोटल जो आएगी इनकम वो आ रही है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट कह सकते हैं कि लेता है यहाँ दोनों PMT एंड FV दोनों, तो हमारा ये कुछ अमाउंट बना है इंटरेस्ट के साथ। तो इस तरीके से हम अपनी फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, इसको निगेटिव है हमको यहाँ पे माइनस करके हम यहाँ पे दे सकते हैं, ये देखिए आ रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
तो इस वीडियो में हम इतना ही सीखते हैं और उम्मीद है कि आपको ये फंक्शन समझ में आए होंगे और आने वाले और वीडियोज़ में एक्सेल के हम और फंक्शन सीखेंगे। तो तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका दिन शुभ हो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, और जब भी आपको ऐसी दिक्कत हो, आपको कुछ समझ में ना आता हो, तो आप उसे ज़रूर देखें और अपनी क्यूरी को सॉल्व करें और लोगों को भी बताएं जिससे उनको भी ये सुविधाएं मिल सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।